हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका अपने सरकारी संगला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गैगने का सिद्धांत पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो चीज़ है। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। तो यानी इसमें क्वेश्चन पता होना चाहिए हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो, फिर मैं एक यही बात कहूँगा, हमें एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आपने बहुत सिद्धांत पढ़े होंगे, डीपली पढ़े होंगे, मगर जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है तो आप टेट सी टेट भी आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो, बुकों की बुक खत्म कर दो, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पियाजे का सिद्धांत है, मगर क्वेश्चन जिस तरह से आता है तो वो आपको बड़ा कंफ्यूज कर देता है। ठीक है ना, तो जो भी कोई क्वेश्चन जब पूछा जाता है सीडीपी में, पेडागोजी में, तो वो एकदम फैक्ट से पूछा जाता है। ठीक है, यानी लिख दिया जाता है डीपली कि ये चीज है क्या है, उसके अंदर से नहीं पूछा जाता कि जैसे कि बहुभेदन, कि बहुभेदन किसे कहते हैं ये कभी नहीं पूछा गया। ये जरूर पूछा जाएगा कि बहुभेदन तथ्य किसने दिया था या बहुभेदन पे चर्चा किसने की थी। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये चर्चा किसने की थी, जो मनोवैज्ञानिक गैगने थे उन्होंने की थी। ठीक है ना, तो एक मनोवैज्ञानिक एक ऐसे और थे, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। इस बार उस जो वो मनोवैज्ञानिक है, या हाँ, पहले सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो भी सी टेट का एग्जाम होगा या यूपी टेट होगा या एस टेट होगा, या क्योंकि इन यही है अधिकतर एमपी टेट वगैरह, क्योंकि ये हमारे नज़दीक के हैं, तो जो भी ये जब भी होंगे तो इस बार इनका पैटर्न एग्जाम यानी जो लेवल पहले तो हाई आता ही था, अब उससे और हाई आएगा। क्या मतलब, ये कंफर्म है। ठीक है ना, क्योंकि एक तो लॉकडाउन चल रहा है तो सारे परीक्षाओं के पैटर्न चेंज होंगे, अधिकतर टीचिंग के तो होंगे ही, कंफर्म है। ठीक है ना, आपको पता ही है कि यूपी में अब जो भी टीचिंग की भर्ती होगी रिटर्न होगी, देन उसका इंटरव्यू होगा। इसीलिए जो पिछली भर्ती पेंडिंग में पड़ी हुई है जो 17,000 की, कि क्या इंटरव्यू करवाएं कि नहीं, उसे 2 साल हो गए। ठीक है, सिलेक्शन हुए बच्चे अभी हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी कंफर्म ही नहीं हुआ है कि उनका इंटरव्यू लें कि नहीं ले। तो आप इस तरह से तैयारी करो रिटर्न बेस से, क्योंकि रिटर्न एग्जाम होगा टीचिंग का, क्योंकि जब तक टीचर रिटर्न एग्जाम वर्क नहीं करेगा तो बच्चों में वो सुधार नहीं कर पाएगा। तो अब हम चलते हैं कि जो गैंगरे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो उनका सिद्धांत था उसका संबंध क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से था। साफ साफ आ जाता है पूछने को, जो क्षेत्रीय श्रेणी क्रम अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, वो दिया है मनोवैज्ञानिक गैंगरे ने। किसने दिया है? गैंगरे ने। ठीक है ना, या गैंगरे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि गैंगरे ने कौन सी बुक लिखी है, या द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसने लिखी है? ये DSSB में, केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसने लिखी है? गैंगरे ने लिखी है। इसमें 8 भागों में कुछ चीजों को बताया गया है, वो हम जानते हैं क्या चीजों को बताया गया है। और इसमें और क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि जो गैंगरे ने जो अपने यानी द कंडीशन ऑफ लर्निंग में जो 8 स्टेप बताए, उसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, हमें पता होना चाहिए, संकेत अधिगम। और अंतिम क्या है? समस्या समाधान। यानी एक तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई संकेत देता है, अधिगम स्टार्ट करते हैं, पहला होता है संकेत अधिगम की किस तरह से किया जाए, सबसे लास्ट होता है समस्या समाधान की, जब हम किसी एंड कोई काम पूरा कर लेते हैं वो एंड हो जाता है समस्या समाधान। तो जैसे कि संकेत अधिगम पहला था इनका, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। क्या था? उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तीसरा था संकला अधिगम। जो चौथा था शाब्दिक अधिगम। पांचवा था बहुवेदन। छठवां था प्रत्यय। सातवां सिद्धांत। आठवां समस्या समाधान। ठीक है ना, अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं वो यही बने हैं कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो बुक है उसमें उन्होंने जो 8 अपने स्टेप थे उनमें पहला कौन सा? प्रथम वो संकेत अधिगम है, लास्ट समस्या समाधान है। जब थोड़ा अंदर से पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा शाब्दिक अधिगम पर किसने चर्चा की है, तो गैंगरे ने की है। प्रत्यय पे किसने की है? गैंगरे ने की है। सिद्धांत पे यानी किसने की है? तो ये गैंगरे जी ने की है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत जो कौन सा, जो हमारा जो पिरामिड है, ये एक तरह से पिरामिड है। ठीक है, ये नीचे से लोअर से अपर चलता है। ठीक है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है। तो ये गैंगरे ने बताया इसमें कि इस तरह से कोई भी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप में हम समस्या समाधान कर लेते हैं।
अपने मनोवैज्ञानिक, कई तरह के मनोवैज्ञानिक उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, अलग अलग तरह के दिए, ठीक है ना। तो अब आपको ये क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा ये चीज समझ में आई होगी कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसने लिखी, गैगने ने। क्षेत्रीय अधिगम श्रेणी क्रम ने इन्होंने सिद्धांत दिया है और इन्होंने 8 स्टेप दिए हैं, ठीक है ना, आया 8 भागों में वर्गीकरण किया है। पहला संकेत अधिगम है और जो लास्ट में है समस्या समाधान। कभी कभार पूछ लिया जाता है जैसे गार्डनर की थ्योरी कि 8 और 9 सिद्धांत, ऐसे इसका पूछ जाता है कि गैगने ने कितने स्टेप दिए हैं, कितने भागों में वर्गीकरण किया है क्षेत्रीय श्रेणी क्रम को, तो 8 भागों में किया है। ये चीज आपको समझ में आई। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन इससे कहीं बाहर आएगा सीडीपी में। सीडीपी हमारी इसलिए अच्छी और होनी चाहिए कि सीडीपी पहले तो टेट सीटेट में 30 नंबर की आती है, कोई भी एग्जाम होगा। उसके बाद हमारा एनवीएस केवीएस हुआ, नेट जेआरएफ हुआ, वहां भी हमारी सीडीपी या साइकोलॉजी आती है। तो अब बात आती है कि ये सीडीपी आती है तो किस लेवल की आती है, हर एक का पैटर्न अलग है। सीटेट में सीडीपी अलग तरह की आती है, टेटो में अलग तरह की आती है, नेट जेआरएफ में अलग तरह की आएगी, जो टीचर के रिक्रूटमेंट होगा केवीएस एनवीएस का उसमें अलग तरह की आएगी। यानी कैटेगराइज किया गया है किस लेवल की किस तरह से अलग अलग में आती है। तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है सीडीपी को, तो क्योंकि नंबर लाने होते हैं पूरे में से पूरे, तो थोड़ा डीपली में पढ़ना होगा, जानना होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसका नोट्स बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।